कल तक हमने बात की थी वाई नाम के लोगों के बारे में कि किस तरह का वाई नाम के लोग होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है, किस तरह का वो चीज़ें पसंद करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती, कौन सी चीज़ें उनको पसंद आती हैं, किस तरह का उनका व्यवहार रहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में। आज हम बात करेंगे जेड नाम वाले लोगों के बारे में कि जेड नाम के जो लोग होते हैं एक्चुअली उनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, क्या चीज़ें उनको पसंद आती हैं और क्या करने के लिए वो तैयार रहते हैं और क्या कभी नहीं करते। चलिए बात करते हैं। तो जेड नाम के जो लोग होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये लोग बड़े जो है वो चार्मिंग टाइप के लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं और थॉटफुल लोग होते हैं, सोचने विचारने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा ये जजी होते हैं, बहुत ज़्यादा जज करने वाले लोग होते हैं, दूसरों को जज कर लेते हैं कि किस तरह का ये पर्सनैलिटी होगी सामने वाली। इसके अलावा इनको जो जस्टिस करना, न्याय करना बहुत पसंद आता है और ये न्याय करने वाले लोग होते हैं। कभी भी आप इनको देखिएगा, जेड नाम के जो लोग होते हैं वो बड़ा सच का साथ देने वाले लोग होंगे, कभी भी वो गलत लोगों के साथ ना बैठते हैं ना गलत लोगों की बातें सुनते हैं। अगर उनका रिलेटिव भी है तो उसको भी टोक देते हैं, अगर वहाँ पे कोई गलत बात हो रही होती है तो वो उसको टोकने से भी बाज नहीं आते। झूठ का साथ वो कभी देते नहीं हैं और जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि झूठ की तरफ उनको कोई लगता है कि झूठा चीज़ें हो रही हैं, झूठी बातें हो रही हैं, तो वो उसकी जगह उस रास्ते को छोड़ देते हैं, उस जगह से चले जाते हैं। या फिर अगर वो उसको रोक सकते हैं तो रोक देते हैं कि झूठा काम आप मत करिएगा, गलत चीज़ों को आप मत करिएगा। तो ये जेड नाम वालों की स्पेशलिटी होती है कि वो कभी भी जो है वो इन चीज़ों को ना तो झूठ का साथ देते हैं और ना ही वो झूठ के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनमें जो लड़कियां होती हैं, न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जो जेड नाम की लड़कियां होती हैं उनमें जो है थोड़ा सा एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो कई बार जो है गलत चीज़ों को अगर वो देखती हैं तो उनको रोक देती हैं। अपने घर को, अपने आप को और सब चीज़ों को वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक ठाक करती हैं और जो सही चीज़ें होती हैं उनको रखती हैं अपने साथ में, जो नहीं होती उनको हटा देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जेड नाम वाले लोगों के साथ होता है। मेनली जो इनका चीज़ होती है वो यही है कि वो जो गलत का साथ नहीं देते हैं, सच का ही साथ देते हैं और ऐसा करने के लिए इनको कोई मजबूर नहीं करता, ये इनके नाम के साथ है। तो अगर आपको कोई जेड नाम वाला आपका दोस्त है तो आप देखिएगा, चेक करिएगा कि वो कई बार ऐसा कोशिश करेगा कि वो बड़े न्याय की बात करेगा और वो अगर आपने उसको गलत तरीके से कोई बात समझाई या झूठ बोला तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। इनका जो रेड कलर है, येलो कलर है, पर्पल है, इनका ये बेस्ट कलर होता है, अच्छा कलर इनके लिए होता है। इनको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि ये कभी भी अपनी इस जो इनको दी हुई गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने जो इनको दिया है स्वभाव, जो इनको दिया है कि कभी भी झूठ का साथ नहीं देना है, हमेशा सच के साथ खड़े रहना है। आजकल हालांकि ऐसा बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब कलयुग आ गया, यहाँ पे समय बड़ा अजीब हो गया है, कोई अगर सच का साथ देता है तो बड़ा मुश्किल में फंस जाता है। तो लेकिन अभी भी अगर वो चाहें तो उनको ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो उनका स्वभाव है कि वो झूठ का साथ ना दें और सच के साथ खड़े रहें, तो उनका जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से प्रॉपरली चलेंगी और वो उनको जीवन जीने में मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से झूठ का साथ उनको देने के लिए कभी भी आप देखेंगे कि वो ना तो झूठ का साथ देते हैं लेकिन उनको देना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो बी विद द ट्रुथ, हमेशा ट्रुथ के साथ रहना चाहिए। ये आज मैंने अल्फ़ाबेट के सारे आपके ए से लेकर जेड तक के जितने भी नाम थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, उनके स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में बता दिया है। अब हम कुछ नया शुरू करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कि मोबाइल के जो न्यूमरोलॉजी है वो उसमें जो नंबर्स हैं वो क्या क्या अपना रोल अदा करते हैं, कौन सा नंबर कहाँ पर होना चाहिए और किस किस नंबर का क्या क्या रोल होता है। अगर ये नंबर आपके साथ पेयर में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, पेयर में नहीं होते तो क्या करते हैं। तो ये कल से हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ जो मोबाइल के बारे में होगी और इसमें सारे मोबाइल के जो 10 नंबर्स हैं किन को कहाँ रखना चाहिए, पहले नंबरों का क्या महत्व है, बाद के नंबरों का क्या महत्व है, बीच में जो नंबर होते हैं उनका क्या महत्व है, कौन से नंबर आपको बिजनेस के लिए सहयोग करते हैं, कौन से नंबर आपको नौकरी के लिए सहयोग करते हैं, शादी के लिए कौन से नंबर सहयोग करते हैं, प्रेम के लिए आपको कौन से नंबर सहयोग करते हैं, पैसा के लिए कौन से नंबर सहयोग करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में चीज़ पूछनी हो तो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए इसके ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।